कि कुमारी गंगा में कॉन्टिनेंट था जो आइस एज के बाद समुद्र में डूब गया था। ये कहानी रानी आर्या ने जानबूझकर दुनिया में फैलाई थी। सच तो ये है कि हजारों साल पहले जब इंसानों ने धरती पर कब्जा जमाना और प्रकृति को नुकसान पहुंचाना शुरू किया, तब कुमारी कंदम के लोगों ने कुमारी कंदम को इंसानों की नजर से गायब कर दिया। जादू नहीं मंत्री जी, ज्ञान से। कुमारी कंदम का ज्ञान, विज्ञान और यहाँ की टेक्नोलॉजी बाकी दुनिया से कहीं आगे है। और वो इनविजिबल हुए क्यों? अपनी सुरक्षा के लिए, शांति के लिए। कुमारी कंदम के लोगों को सुरक्षा की जरूरत नहीं है लिटिल सिंगर। और ये है जीवन वृक्ष, कुमारी कंदम की शक्ति और ज्ञान का केंद्र। इतना बड़ा ये पेड़ है या पहाड़? जीवन वृक्ष कुमारी कंदम से भी पहले से यहाँ है। लट्टू, ये है यहाँ के इतिहास की दीवार और वो है रानी आर्या। नमस्कारा। नमस्कारा। कुमारी कंदम में तुम्हारा फिर से स्वागत है शक्ति। रानी आर्या कुमारी कंदम की सबसे शक्तिशाली योद्धा और मेरी गुरु हैं। रानी आर्या ये मेरे दोस्त हैं। एक हादसे में इनका जहाज डूब गया और ये यहाँ पहुँच गए। नमस्ते, नमस्तारा योर हाइनेस, myself मंत्री मिर्ची नगर। नमस्कारा। आपसे मिलकर खुशी हुई रानी आर्या। कुमारी कंदम बहुत सुंदर है। क्योंकि यहाँ हजारों सालों से कोई बाहर का इंसान नहीं आ सका है, मगर हमें शक्ति के दोस्तों पर पूरा भरोसा है। आपका स्वागत है। धन्यवाद रानी आर्या, हम आपके भरोसे पर खरे उतरेंगे, ये शेर का वादा है। चलिए, अब जिस काम के लिए आपने मुझे बुलाया था वो करते हैं। बिल्कुल, आपके नन्हे शिष्य आपसे कुमारी कंदम की युद्ध विद्या सीखने के लिए उत्सुक हैं शक्ति। तुम सच में मेरी सबसे बेहतरीन शिष्या हो। शक्ति, तुमने तो कमाल कर दिया। वाह, सबके होश उड़ा दिए। रानी आर्या, क्या मैं भी आपसे ये कला सीख सकता हूँ? नहीं, ये कला धरतीवासियों के लिए नहीं है। हम आपके वापस जाने का प्रबंध करते हैं। जया, विजया, समुद्र में डूबे इनके जहाज को ढूंढ कर लाओ। हम समय आवर्तक यंत्र से उसे उसके पुराने स्वरूप में ले आएंगे ताकि हमारे अतिथि घर लौट सके। मगर रानी आर्या, आप मुझे क्यों नहीं सिखाना चाहती? हलाकों की वजह से। हालांकि ये कौन है? उसका असली नाम था हल, क्योंकि हमें लगा वो हमारी समस्याओं का हल हो। देवताओं और असुरों का युद्ध समाप्त होने के बाद देवताओं ने अपने शस्त्रों को इस जीवन वृक्ष की शरण में सौंप दिया और उनकी सुरक्षा के लिए देवताओं और जीवन वृक्ष ने मिलकर एक दिव्य प्राणी का निर्माण किया, हल। कुमारी कंदम के हर योद्धा ने उसे अपने बच्चे की तरह प्यार और प्रशिक्षण दिया। हमने उसे अपना सर्वश्रेष्ठ शस्त्र दिया जिससे वह आकाश से बिजली धरती पर ला सकता था। उसे हराना असंभव था। मात्र 7 दिनों में हल हम सबसे बेहतर, एक संपूर्ण बलशाली योद्धा बन चुका था। मगर जल्द ही बुरी शक्तियों ने उसके मन में अहंकार और शक्ति का लालच भर दिया। देवताओं के शस्त्र हथियाने के लिए, जीवन वृक्ष की तरफ बड़े हल के कदमों को रोकने के लिए पूरे कुमारी कंदम को उससे लड़ना पड़ा। हमें बड़ी मुश्किल से हम उसे उसके शस्त्र से अलग करवाए और उसे बंदी बना लिया अनंत कक्ष में, जहाँ से कोई बाहर नहीं निकल सकता। अनंत कक्ष को एक शांत ज्वालामुखी के अंदर छुपा दिया गया और हल का नाम सभी किताबों और पुराणों से मिटा दिया गया। अब वो कहलाता है हलाकू। हलाकू मतलब? हलाकू यानी विनाश करने वाला। यही कारण है कि हम किसी बाहरी मानव को अपनी युद्ध कला नहीं सिखाना चाहते। हम कुमारी कंदम पर एक और आक्रमण का खतरा नहीं मोल लेंगे। जैसी आपकी इच्छा रानी आर्या। लगता है भूकंप आ रहा है। दोस्तों, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। रानी आर्या, बचिए। तुमने हमारी जान बचाई, हम तुम्हारे आभारी हैं।
शेरदिल? हाँ रानी आर्या, हमारा लिटिल सिंघम भाई तो असली शेरदिल है। अभी इसने अपनी जान पे खेल के आपकी जान बचाई ने। शेरदिल शक्ति जिस भी मानव को मिली है उसके मन में बुराई तो हो ही नहीं सकती। तुम्हारा गुरु बनना हमारा सौभाग्य होगा लिटिल सिंघम। हम तुम्हें अवश्य सिखाएंगे अपनी युद्ध कला। थैंक यू रानी आर्या। अब तो शुरू करें। तुमने तो कुमारी कंदम में भी अब मिर्ची नगर की नाक की कर दिया। बुझाई बुझाई। और क्या मंत्री जी, ऐसे ही थोड़ी है ये इंडिया का यंगेस्ट सुपरस्टार। तुम हमारी उम्मीद से बेहतर निकले लिटिल सिंघम। तुम्हारे युद्ध कला के ज्ञान में जो भी कमियां हैं वो तुम अपनी जोश और बुद्धिमानी से पूरी कर देते हो। धन्यवाद रानी आर्या। रानी आर्या, रानी आर्या, रानी आर्या, हालांकि आनंद कक्ष से बाहर आ चुका है। क्या? समुद्र में इनके जहाज के अंदर हमें ये मिला। अनंत कक्ष ये खुला हुआ है, इसका मतलब हलाको यहाँ कभी भी आ सकता है, मगर अनंत कक्ष का दोबारा उपयोग कर पाना संभव नहीं। इसे विज्ञान कक्ष में रखवा दो और सभी योद्धाओं को जीवन वृक्ष के सामने इकट्ठा करो। रानी आर्या, क्या मैं अनंत कक्ष को ठीक करने की कोशिश कर सकती हूँ? आप? मगर आप तो बहुत छोटी हैं। मगर बबली द जीनियस का दिमाग बहुत बड़ा है रानी आर्या, उसे एक मौका देकर तो देखिए। उचित है, विज्ञान कक्ष यहाँ का सबसे सुरक्षित स्थान है। आप दोनों को भी बबी के साथ वहाँ जाना चाहिए। मगर रानी आर्या, हम दुश्मन से लड़ने में आपका साथ देना चाहते हैं। धन्यवाद लट्टू, आपको लड़ने का अवसर अवश्य मिलेगा, किंतु अभी हमारे अतिथियों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। आप जाइए। ठीक है रानी जी, हम आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। और आप तीनों हमारे साथ आइए। जैसा हम करते हैं वैसा कीजिए। ये कवच आपकी शक्तियों को दोगुना करेगा और आपको कुमारी कंदन की युद्ध कला का ज्ञान देगा। शुक्रिया रानी आर्या। साथियों, शत्रु जल्द ही कुमारी कंदम में होगा। पृथ्वी और मानव सभ्यता को बचाने के लिए लड़ने का समय आ चुका है। हमने उसे एक बार हराया है और इस बार भी हराएंगे। भले ही हम पूरी तरह तैयार नहीं, मगर एकता की शक्ति और कुमारी कंदम के योद्धाओं का असीम बल मिलकर फिर से तोड़ेगा शत्रु का अहंकार। रानी आर्या की जय, कुमारी कंदम की जय। हालांकि कुमारी कंदम का कवच तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वीर योद्धाओं तैयार हो जाओ। इतने समय बाद घर आकर कितना अच्छा लग रहा है। नमस्तारा कुमारी कंदम वासियों, कैसी हो सब? पुराने युद्ध की चोटें ठीक हो गई हो तो नई चोटें दे दूं? आक्रमण! पिटने के इतने शौकीन लोग मैंने कभी नहीं देखे। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। वो पहले से अधिक शक्तिशाली हो चुका है। आ जाओ, आ जाओ, बस यही थी तुम्हारी तैयारी है? अरे तुम सब भूल गए हो कि मैं आर्या का सबसे अच्छा शिष्य हूँ, सबसे अच्छा। उस पोस्ट से तो आप कब के रिटायर हो चुके हैं हालांकि अंकल। तुम सर्वश्रेष्ठ शिष्य थे। अब रानी आर्या के सबसे अच्छे शिष्य हैं हम दोनों। शक्ति पावर। अच्छा खिलौना है। और क्या क्या कर सकता है ये? बहुत हुआ, हालांकि बच्चों के साथ खेलने नहीं आया।
अपने बड़ों से युद्ध करो या समय रहते लौट जाओ। देवताओं के दिव्य शस्त्र लिए बिना नहीं। तुम मुझे नहीं रोक सकती हो। एक बार रोक चुकी हूँ, जाओ दिव्य शस्त्रों की रक्षा करो। आज देख ही लेते हैं कि गुरु और शिष्य की लड़ाई में विजय किसकी होती है। अभी दिखाता हूँ। देखी मेरी ताकत। और आओ कुमारी कंदम की शूरवीर योद्धाओं, मुझ पर वार करो। आओ, अब तुम्हारी हर वार का सामना तुम्हारी प्यारी रानी करेंगी। ये इसकी वायरिंग लगती है। सारी तारें जुड़ी हुई हैं, कुछ मिसिंग भी नहीं है। ओह, सब देख चुकी हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये टूटा हुआ नहीं लग रहा है। तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? तेरे टैब की भी बैटरी गई। अब यहाँ इसको चार्ज कैसे करेंगे? चार्ज, हाँ, ये हो सकता है। मिल गया रास्ता। अब धीरे धीरे मेरा ये जाल तुम्हारी रानी आर्या की शक्ति नष्ट कर देगा। और उसके बाद कौन रोकेगा मुझे देवताओं के शस्त्र लेने से? हाँ? ओए, लगता है बबली ने अनंत कक्ष को ठीक कर दिया है। लगता है बबली यहाँ कुछ बताने आई है। मुझे हालाकों का ध्यान उससे हटाना होगा। शक्ति, ये देखो, इस ट्यूब पर एक खास तरह के नैनो पार्टिकल्स है जिसको चार्ज किया जा सकता है। मगर इतने सारे पार्टिकल्स को चार्ज करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। समझ गई, एक रास्ता है, इसे चाहिए शक्ति पावर। शायद इसे और ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। हम और एनर्जी कहाँ से लाएंगे? मेरे ही शस्त्र से मुझी परवार। फिर से पुराने जमाने की बात। इसे तो तुमने लौटा दिया था ना। तुम्हें नए जमाने का कुछ पता भी है या नहीं? पता तो अब तुम्हें चलेगा कि हलाकू के रास्ते में आने का परिणाम क्या होता है। उससे पहले अपने परिणाम के बारे में सोचो हालाकू। अब ये युद्ध यही समाप्त होगा और उसके साथ समाप्त हो गए तुम सब। तुम कुछ नहीं कर सकते हलाकू। तुम्हारे सबसे शक्तिशाली प्रहार से हम अकेले ही लड़ सकते हैं। ऐसा लगता है तुम्हें? अच्छा, तो ये लो। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी और शक्ति की एनर्जी से इस ट्यूब को चार्ज कर रहे हैं।
तुम्हारा समय पूरा हुआ हलाकू। नए जमाने में इसे कहते हैं जिसकी ड्यूटी उसका सर। तुम हलाकू को फिर से उस कक्ष में कभी नहीं भेज पाओगी आर्या। चलो फिर ये शुभ काम मैं ही कर देता हूँ। लिटिल सिंघम, शक्ति, हलाकू से जीतने में हमारी सहायता करने के लिए तुम दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी कोई जरूरत नहीं है रानी आर्या। वैसे भी जीत का असली कारण मैं नहीं, बबली का सुपर कंप्यूटर जैसा दिमाग और शक्ति की शक्ति पावर है। और हमारा जहाज फिर से पहले जैसा करने के लिए थैंक यू वेरी मच रानी आर्या। अब हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार। एक मिनट, आज आप लोगों के लिए एक बढ़िया टेस्टी गिफ्ट भी है। पूरा एक संदूक भर के थेपला, फाफड़ा और फाफड़ा। बाहुबली फ्रेंड्स वर्सेस अजूबा सूर का अजूबा। पूरे चांद की रात आ गई। हर बार की तरह वो 3 भयंकर राक्षस आएंगे और हमारी राज तिजोरी का अनाज और खाना लूट लेंगे। सिपाहियों, मेरा संदेशा तो शेर दिल लिटिल सिंघम तक पहुंचा दिया था ना? छलना से डरना। कैसे हो भोंदूमल? तुझे लगता है तुम्हारी ये तटपंजिया फौज हमें रोक सकेगी? भोले भोले भोंदूमल। भोंदूमल नहीं, बंधुमल है हमारा नाम। छलना, इस बार हम तुम्हें हमारा अनाज और खजाना नहीं लूटने देंगे। अरे अरे अरे, रोक सके तो रोक लो। खरी बली तोड़ दो खजाने का द्वार। अचार, आम का अचार तो मुझे बहुत पसंद है। खजाने का द्वार किधर है? आप किधर है? छलना से डरना। भागो भागो। ये अनाज और धन मेरी प्रजा के लिए है। तो जैसे राक्षसों के लिए नहीं। छलना, लौट जाओ। छलना खाली हाथ नहीं जाएगी। नहीं, मेरा राज खजाना। अब तेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं। बचा लो, लिटिल सिंघम। इंडिया का यंगेस्ट सुपर डॉग लिटिल सिंघम। आने में इतनी सी देरी हो गई। लगता है छलना ने पार्टी हमारे बिना शुरू कर दी है। ओए होए, लगता है शेर को देख के इनकी हवा निकल गई है। हवा तो अब तुम सबकी निकलेगी। खलीबली, हमला करो। हमला करो? अरे, ये भी कोई पौधा लगाने का समय है छलना दीदी।
ओ अरे चिड़िया, तू तो एक नंबर है रे बाबा। लागे लागे हरी वाली करने के लागे एकदम वफादार और दमदार। सपोला पार्टी, चलो जाओ, अब छन्ना आंटी के साथ नाचो। लेकिन सिंघम, इसका बदला मैं जरूर लूंगी, जरूर लूंगी। अरे बाप रे बाप। इंडिया का यंगेस्ट सुपर कॉप रिटिल सिंघम, रिटिल सिंघम, रिटिल सिंघम ने हमारा कचुम्बर बना दिया है। कचुम्बर? क्या बात कर रहे हो? है अरे मुझे तो नहीं दिख रहा। कहाँ है झूमर? है कहाँ है? इस शेर के शिकार के लिए एक भयंकर शक्तिशाली असुर को भेजना होगा। अगर लिटिल सिंघम की शक्ति को कौन मात दे सकता है? विशाल, बलशाली और बलवान अजूबासुर बाकी असुरों से बिल्कुल अलग है। जहाँ जहाँ उसके कदम पड़ते हैं, धरती उसके भार से फट जाती है। बड़े से बड़ा असुर भी उससे डरता है। वो एक मुक्के से चट्टान का आटा बना सकता है। अजूबासुर ही लिटिल सिंघम को मात दे सकता है। बस एक समस्या है। कैसी समस्या है? अजूबासुर साल के 6 महीने डूबा पर्वत पर सोता रहता है, पर अब उसके जागने का समय हो गया है। चलो भाइयों, डूबा पर्वत। हम डूबा पर्वत पर तो है, अजूबासुर कौन है? अरे नहीं, बचाओ! इतना बड़ा हाथ! अजूबा, 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 अजूबा! क्या बड़बड़ कर रहे हो तुम? अरे छल्ला, ये डूबा पर्वत नहीं, अजूबा पर्वत है। हाँ, लगता है मुझे खुद ही देखना पड़ेगा। अजूबासुर की गहरी नींद को तोड़कर उसे जगाना होगा। चलो। ये तो घोड़े बेचकर सो रहा है। अब क्या करें? सोचो, सोचो कोई योजना। योजना नहीं, भोजन भोजन भूख तो लगी है। भोजन कहाँ है? वाह मेरे भाई, इस बार तूने सही सुना। अजूबा का अजूबा। देख रघुर, तुमने मुझे क्यों जगाया? अभी 4 महीने की नींद और बाकी है। अजूबासुर, हमें तुम्हारी जो अजूबा को उठाता है, अजूबा उसकी चटनी बनाता है। तुम्हारी भी चटनी बनेगी, पर पहले अजूबा करेगा
पेट पूजा। भोजन अच्छा था अजूबासुर हैं? अब हमें कैद से आजाद करो। नहीं करूंगा आजाद, ये मुझे नींद से जगाने की सजा है। अजूबा का अजूबा। हमें तो कैद कर लिया, पर लिटिल सिंघम को कैद करके दिखाओ तो जाने। अरे वो एक शेर दिल है, तुम जैसे बलवान भी उसे हरा नहीं सकते। शेर से मुकाबला चुटकी में हरा के दिखाऊंगा उसे। अजूबा का अजूबा। अजूबासुर, अरे हमें तो निकालो यहाँ से। चलो कुछ देर नींद में चलो। अजूबा का अजूबा। लेकिन सिंघम, तुम्हारी वजह से हमारे बंधु घर में फिर से खुशियाँ लौट आई हैं। राज्य को राक्षसों से बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था राजा बनने। गड़बड़ का सिग्नल। राक्षस फिर वापस आ गए। बचा लो, बचा लो। राजा बंधुमल, अब घबराइए नहीं, हम संभाल लेंगे। सिपाहियों, सतर्क हो जाओ। काव्या, कराके, तुम भी पोजीशंस ले लो। अजूबा का अजूबा। कहाँ है लिटिल सिंघम? तुम है तो अजूबा सुर से मुकाबला कर। अजूबासुर, शेर तेरे सामने खड़ा है। मुकाबले का इतना शौक है तो आजा मैदान में। शेर? तू शेर नहीं, तू तो बच्चा है। कहाँ है शेर? कहाँ है शेर? अरे इस बच्चे ने पूरा राज्य ही हिला दिया। लिटिल सिंघम, कुछ करो, इसे रोको। शेर आया, शेर आया। अब तो यकीन हो गया ना अजूबासुर कि मैं ही शेर हूँ। फिर से दहाड़ो। ठीक है, सिर्फ एक शर्त पर। पहले तुम प्रॉमिस करो कि तुम शांति से यहाँ से चले जाओगे, तभी मैं दहाड़ूंगा। बोलो मंजूर? बिरौनिस, अब दहाड़ो। अजूबा भी दहाड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, अजूबा! खाना और खाना। ये ऐसे ही सब कुछ खा खाकर मेरे बंधु घर का नामो निशान मिटा देगा। और चाहिए, अजूबासुर को खाना दो। अजूबासुर हमें कुचल देगा। लिटिल सिंघम, बचा लो, बचा लो। अब तो एक ही रास्ता बचा है, भी डर का अंधेरा छाए, डर मिटाने हनुमान ही आए। जब भी करोगे मेरे नाम का ध्यान, आ जाएगा लिटिल हनुमान। लिटिल हनुमान, ये
और लिटिल हनुमान जब मिल जाए बाहुबली फ्रेंड्स तो बच जाए दुश्मन की ब्यान। सही समय पर आने के लिए थैंक्स दोस्त। थैंक्स की जरूरत नहीं है दोस्त, आओ इस बड़ी प्रॉब्लम को मिलकर सुलझाएं। खाना खाना। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, चलो अब सोने की तैयारी करो। नहीं नहीं, मुझे और खाना है, खाना दो। लिटिल सिंघम, अजूबासुर पर हमारी ताकत का जोर नहीं चलेगा। इसे समय से पहले ही जगा दिया गया है, इसलिए ये कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। इसका मतलब अजूबासुर को काबू में करने के लिए उसे दोबारा सुलाना पड़ेगा। हाँ, और इस काम में तुम्हारी मदद लिटिल गणेशा ही कर सकते हैं। उनके पास कोई चतुर उपाय जरूर होगा। तो चलते हैं उनके पास, हर मुसीबत का हल है जिनके पास। तुम यहाँ की चिंता मत करो, जब तक तुम और चिट्टी नहीं लौटते मैं इसे संभालता हूँ। अब जाओ और जल्दी आओ। देख क्या रहे हो, जाओ। चिकी, यहाँ तो लिटिल गणेशा नहीं है। लिटिल सिंघम और चिक्की, स्वागत है दोस्तों। गणेशा, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। अच्छा, हो बड़ी समस्या। मूषक राजा सारी खबर रखते हैं और उन्होंने मुझे अजूबासुर के बारे में सब कुछ बता दिया है। गणेशा, क्या इस समस्या का कोई हल है तुम्हारे पास? हल तो ढूंढ लेंगे, पर कोई भी शुभ काम करने से पहले मोदक खाना तो बनता है ना। ओह, मोदक। मजा आ गया। आहा, मोदक खाते ही दिमाग की घंटी बजी। अजूबासुर की समस्या का हल यही है। मोदक? हाँ, लेकिन साधारण मोदक नहीं, एक खास मोदक जो सिर्फ एक खास जगह पर ही बनता है। देखना चाहोगे? हाँ। तो चलो। तो आपके मोदक यहाँ बनते हैं? हाँ, अजूबासुर को अगर फिर से सुलाना है तो उसे एक खास निद्रा मोदक खिलाना होगा, वो भी यही बनेगा। अरे वाह, फिर तो मोदक बनाने में हम भी आपकी मदद करेंगे। तो हो जाए शुरू। बाहुबली बच गए हैं घर में, आ गए हैं बाहुबली। दोस्त की पुकार में, शेर की दहाड़ में, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए हैं बाहुबली। मूषक राजा, तुम्हें और तुम्हारे साथियों को एक बहुत बड़ा थैंक यू। पर इतने बड़े मोदक को हम बंधुगढ़ ले कैसे जाएंगे? मैं हूँ ना। गणेश की दोस्त लिटिल सिंघम, क्या तुम अजूबासुर को मीठा सरप्राइज देने के लिए तैयार हो? बिल्कुल। अजूबा का अजूबा, खिलौना। नहीं, बचा लो बचा लो। ओए होए, लगता है खाने से इसका पेट भर गया है। अब इसका खेलने का मूड है। आ गया कराटे, हमें इसका ध्यान बटाना होगा। अब देखना। ए, नाच के दिखाओ, नाचो। ए खरबूजा, आप उनके साथ खेलेगा? हाँ, आजा आजा।
बहुत अच्छा कामयाब कराटे। जैसे ही वो और पास आएगा उसके पैर इस चिपचिपे गोंद में फंस जाएंगे और वो यहीं अटक जाएगा। लिटिल सिंघम के आने तक हम उसे कुछ देर तक यहीं रोक पाएंगे। अजूबा के साथ धोखा। धोखा, धोखा, धोखा। हाँ? अरे अजूबा सुर, थोड़ा ताड़ी नहीं करते दोस्त। देखो देखो, हम तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लाए हैं। खिलौना? खिलौने से भी अच्छा मजेदार मोदक। खाना नहीं, अजूबा खेलेगा। अभी इसकी खेलने का मूड है, तो मोदक कैसे खिलाएंगे? जैसे मम्मी बच्चों को खाना खिलाती है, बहला के फुसला के थोड़ा सा हंसा के, समझे? समझ गया। अजूबा सुर, हमारे साथ पकड़म पकड़ाई खेलोगे? हाँ, हाँ। ठीक है, तो आ जाओ पकड़ो में। अजूबा मैं यहाँ हूँ। अजूबा मैं यहाँ हूँ। अजूबा यहाँ देखो। मोदक अटैक! अजूबा का अजूबा। चलो, बड़ी प्रॉब्लम टली, आता माजी सटकली। बचा लिया, बचा लिया। लिटिल सिंघम और बाहुबली फ्रेंड्स ने मेरा राज्य बचा लिया। शुक्रिया, शुक्रिया। साहब, ये सोते हुए पहाड़ का क्या करेंगे? इसे इसकी जगह वापस पहुँचा देंगे। लगता है इसने लिटिल सिंघम को हरा दिया। ये अरे छलना, तुम्हारा ये बिग प्लान तो बिल्कुल फ्लॉप हो गया। पर चलो कोई बात नहीं, काफी देर से बंद हो, भूख लगी होगी, केला खाओगे? नहीं नहीं, मत खाओ। अजूबा का अजूबा खाना। नहीं।